अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम मिनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक्किद की गई थी और इस दौरान तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी वेलफेयर अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। बादजा इस दौरान आवाज़ तंजीम के मोहम्मद अली ने तेलंगाना हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ख़ास करके कांग्रेस हुकूमत को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता सालों में मुस्लिम मिनॉरिटीज़ के साथ इंसाफ किया गया था, लेकिन कांग्रेस दौरे हुकूमत में उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की जानिब से छोटे छोटे लोन्स के लिए फॉर्म्स भी भरे गए थे और कई मुश्किलात का सामना करते हुए उन्होंने ये फॉर्म्स दाखिल किए थे, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा और उन्हें कोई भी लोन फराहम नहीं किया गया। देखिए आवाज़ तंजीम के मोहम्मद अली का इस ज़िमन में मज़ीद क्या कहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से ये प्रेस मीट रखी गई है। हुकूमत तेलंगाना के जानिब से बैकवर्ड क्लास लोगों को 42% रिजर्वेशन देने के ताल्लुक से हुकूमत काम कर रही है। उसके अंदर 10% मुसलमानों का भी जो है कोटा रखा गया है, जबकि बीजेपी की हुकूमत ये कह रही है कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। आज जबकि इस मुल्क के अंदर साबिक़ा वज़ीर आज़म ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन बिठाया था और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मंगवाए थे, उसके अंदर ये बताया गया था कि मुसलमान आज जो है बहुत ज़्यादा पसमानदा हो गए हैं। आज दलित से भी ज़्यादा कोई पसमानदा है कौम है तो आज मुसलमान है। नौकरियों के उसमें कोई उनका कोई परसेंटेज नहीं है और दूसरे जो भी जितने भी हुकूमत की जो मामलात हैं उसमें किसी उसमें भी जो है मुसलमानों को मौका नहीं दिया गया है और वो बहुत पीछे हो गए हैं। ऐसे हालात के अंदर रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि मुसलमानों को ऊपर उठाने के लिए, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऊपर लाने के लिए 10% रिजर्वेशन देना, उन्होंने ये सिफारिश की थी। उसके बाद के चंद्रशेखर राव साहब भी, उनकी जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने भी 12% रिजर्वेशन देने का वायदा किया था और उसके ताल्लुक से एक कमीशन बिठाए उन्होंने भी, सुधीर कमेटी का कमीशन। और वो भी कमीशन भी जो है ये बताया कि मुसलमान नहायत ही तेलंगाना के अंदर पसमानदा हैं, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है और उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। असम्बली के अंदर वो बिल पास हुआ, इत्तेफाक से जो है फिर वो बिल को दिल्ली भिजाया गया। वहाँ मरकजी हुकूमत में वो जूं का तू आज तक भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। केसीआर साहब का की सोच अच्छी सोच थी कि भाई मुसलमानों को अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो वो हर सतह से अपने आप को जो है डेवलप कर लेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो सका। उसको जो है वो जूं का तू वैसा ही रह गया। इससे पहले राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत में भी 4% रिजर्वेशन दिया गया मुसलमानों को, तालीमी सतह से, रोजगार के सतह से उनको ऊपर उठाने के लिए। और वो रिजर्वेशन से आज 1 लाख 2 लाख लोगों को जो है एडमिशन मिला इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस में, जिससे काफ़ी हद तक जो है तालीमी सतह पे मुसलमानों को जो है फ़ायदा पहुंचा। अब जबकि ये सब हालात के अंदर ये जो 10% रिजर्वेशन का जो मसला चल रहा है, इसे बहाना बना के बीसी रिजर्वेशन को जो है रोकने की जो है बीजेपी पूरी पूरी कोशिश कर रही है। हम जो है मुतालबा करते हैं कि भाई उसके अंदर जो 10% मुसलमानों को भी रिजर्वेशन रखे हैं, जैसे कि जो कमज़ोर तबकात के जो लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनकी जो है क्लियर कट में निशानदेही की जाए। उसके ताल्लुक से कोई अभी तक जो है ये रिजर्वेशन का जो जो चल रहा है मसला, इसके अंदर कोई उसकी सही वजाहत नहीं हुई है। और फिर जबकि यहाँ नई हुकूमत तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की आई है और उन्होंने भी जो है 6 डिक्लेरेशन का ऐलान किया था और उस डिक्लेरेशन के जरिए हम मुसलमानों को जो है फायदे पहुंचाएंगे। आज कांग्रेस की हुकूमत आके 2 साल से ज्यादा हो गया है, और 6 डिक्लेरेशन के ऊपर भी
कोई अमलावरी नहीं है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि रियासत तेलंगाना के अंदर हुकूमत तो चल रही है, लेकिन एक भी मुसलमान एमएलए को जो है या एक नुमाइंदे को किसी को भी जो है आपके मिनिस्ट्री नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है काफी हद तक जो है दफातर के अंदर जो माइनॉरिटीज वेलफेयर के डिपार्टमेंट के जो दफातर हैं वहाँ दफातर के अंदर काम सही नहीं हो रहा है। इसके बरखिलाफ अभी जो है दो डिपार्टमेंट माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के दो ओहदे खाए हुए हैं, खाली हुए हैं। जैसे कि आपके हज हाउस के जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का वो ओहदा खाली हो गया है, और भी जो है आपके माइनॉरिटी दूसरे जो है हमारे और एक भी डिपार्टमेंट का जो है ओहदा खाली हो गया है। फौरी तौर से उसके ऊपर ऑफिसरों को जो है मुकर्रर किया जाए। और नहीं मुकर्रर करने से काम बेइंतहा आहिस्ता चल रहा है, लोग तकालीफ का सामना कर रहे हैं। तो इस मौके पे हम ये कहेंगे कि भाई मुसलमानों के लिए कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद उन्होंने जो है उससे पहले इलेक्शन से पहले जो वायदे किए थे कि भाई हम 4,000 करोड़ रुपए देंगे, बजट रखेंगे और मुसलमानों को काफी हद तक वो बजट से फायदे पहुंचेंगे। अब जबकि 2025 का बजट ऐलान हुआ, 24 का ऐलान हुआ, उसके अंदर जो है बमुश्किल 3,000 करोड़ का बजट रखे हैं और वो बजट अब तक जो है 25% भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जबकि वो 3,000 करोड़ का बजट है, उसके ताल्लुक से भी जो है उन्होंने डिक्लेरेशन में ये बताया था कि हम एक सब प्लान रखेंगे। जो बजट इस्तेमाल में नहीं आता है तो अहदेदार जो इस्तेमाल में नहीं लाते हैं दफातर के अंदर माइनॉरिटीज वेलफेयर का जो बजट है उसे सब प्लान के जरिए से हम उसे जो है मुसलमानों में उसे इस्तेमाल करेंगे। जबकि बाजू की रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर जो है सब प्लान है और वहाँ पर माइनॉरिटीज का जो बजट आता है वो खर्च नहीं हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ, तो सब प्लान के जरिए से वो मुसलमानों में जो है वो बजट को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन में कहा गया कि हम सब प्लान लाएंगे और जो 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 बजट बच जाएगा जो इस्तेमाल में नहीं आएगा उसे जो है सब प्लान के जरिए से वो बजट को मुसलमानों के ऊपर खर्च करेंगे। तो हमारा ये मुतालिबा है कि आज के हालात में जो हुकूमत ने जो वायदे किए थे वो वायदों को जो है पूरा किया जाए। जैसे कि आज देखिए आप माइनॉरिटीज वेलफेयर के डिपार्टमेंट के अंदर काफी जो है खराबियां मौजूद हैं। जैसे कि टिमरीज का जो है दफ्तर है, 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए थे गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में। वो 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर उसके ताल्लुक से बिल्डिंग सही नहीं है, बाज़ डिस्ट्रिक्टों में ग़िज़ा सही नहीं मिल रही है, बाज़ जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। तो ये सब खामियां खराबियां जो खरा हैं इस वक्त रियासत के अंदर, ऐसे सारे खामियों और खराबियों को दूर किया जाए। आज हमारा मुतालिबा ये है कि हुकूमत को जो है हम लोगों ने जो है सब मुसलमानों ने मिलकर वोट डाला और उसे कामयाब किया, लेकिन आज हुकूमत बन के 2 साल हो गया है, माइनॉरिटीज के मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो सही तरीके से वो हल नहीं हो रहे हैं। तो हमारा मुतालिबा ये है कि माइनॉरिटीज वेलफेयर के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर जो काम नहीं हो रहा है, एक मिनिस्टर को जो है फौरी बनाया जाए और वो डिपार्टमेंट के अंदर जो काम नहीं हो रहे हैं वो कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जैसे कि ओवरसीज स्कॉलरशिप है, लगभग जो है आज जो है सैकड़ों लोग फिर रहे हैं और 400 लोगों को जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप सैंक्शन किया गया था। आज वो लोगों को जो है 3 साल से ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं मिला है। जैसे कि फीस रिएम्बर्समेंट भी जो है 2 साल से वो भी तकरीबन जो है नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे हुकूमत के जो काम जो इस वक्त ठप होके रह गए हैं वो सब काम सही हो सकते हैं। फौरी तौर से एक मिनिस्टर को जो है माइनॉरिटीज के मुसलमान आदमी को एमएलए को मुंतखब किया जाए, बनाया जाए। इससे काफी हद तक माइनॉरिटीज के मसाइल हल हो सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। आज यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की जब से एक प्रेस मीट लगाया गया है जिसमें एमएस सिद्दीकी साहब माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्स डायरेक्टर हुडा और एएमआर उनो और हमारे जबीला हुसैनी साहब मोहम्मद अली आवाज़ तंजीम, हमारा यह मुतालिबा है साहब कि पिछले ज़माने में तेलंगाना गवर्नमेंट के ज़माने में माइनॉरिटीज़ को लोन्स दिया गया था, छोटे छोटे लोन्स। ऐसे कई लोग हैं जो अपने छोटे छोटे चीज़ें गिरोह रख के लेके आके माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के फॉर्म लेके आके भरे, लेकिन आज तक वो फॉर्म के किसी को भी एक लोग नहीं मिला। उसको कितने के करोड़ रुपया जितने लोग
बने हैं वो पैसे, उतना गवर्नमेंट को उतना डबल पैसा लगा। लेकिन आज 2 साल आ गया, किसी को भी माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से किसी को लोन नहीं मिल रहा। हम तेलंगाना ये अपने कांग्रेस गवर्नमेंट से इमीडिएटली डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से गरीब मुसलमानों को, ठेला बंडियों को छोटे छोटे लोन्स देना बल्कि हमारा डिमांड है। और दूसरी गवर्नमेंट में 1700 ऑटो टीआरएस गवर्नमेंट में मिले, लेकिन आज ऑटो मिल रहे लोगों को फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तरफ से 50-50 1-1 लाख रुपए फाइनेंस कर रहे हैं। हम ऐसे कई लोग हैं जो ऑटो के लिए परेशान हैं। हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि ऑटो यूनियन के तरफ से, CI2 के तरफ से, आवाज से, कि इमीडिएटली गरीब लोगों को माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, जिससे गवर्नमेंट कैसे दी, टीआरएस गवर्नमेंट में 1700 ऑटो दिए, आज ये गवर्नमेंट भी गरीब लोगों को ऑटो दिए तो उनकी जिंदगी संवरती, कम से कम वो लोग अपना पेट भर के खाना खा सकते। एक ऑटो वाला जब घर से बाहर निकलता तो उसको 200 रुपए नहीं कमाता, उसको 400 का चालान डाल देते। ये चालान भी हमारा रोकने का बोल के बोल रहे, कहीं की छुपे हुए बैठ के रह के गरीब ऑटो वालों के ऊपर चालान मारते, 1-1 हजार का चालान मारते। पहले तो रोड देखो, गवर्नमेंट के रोड, एक एक रोड, एक एक खड्डे के उतनी इतनी बड़ी रोड है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इमीडिएटली ये रोड का काम कंस्ट्रक्शन करना, ये चालान से ज्यादा लोगों को, राहगीरों को सही रास्ता बताना बोल के हमारा डिमांड है। पुलिस को भी ये चाहिए कि इमीडिएटली ऐसे छोटे छोटे गड्ढे हैं वहां पे ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन लगा के लोगों को जाने के लिए सही रास्ता बनाना। और हम तेलंगाना गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट से इमीडिएटली लोन्स, और जब बहुत सारे ऐसे बच्चे आके हमारे पास आज भी बोल रहे हैं कि हमारे को फीस स्कॉलरशिप नहीं आ रही भाई, तो दूसरे गवर्नमेंट में जमाने में कैसा दे रहे, आज आप लोगों की भी, कांग्रेस गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इमीडिएटली माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के दरवाजे खोल के एक अच्छे मिनिस्टर को बिठा के लोन्स देना, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन्स देना, ऑटोज देना, माइनॉरिटीज के जो जो स्कीम्स है वो पूरे करना, और अपने स्कॉलरशिप्स देना, और मैरिज जो बच्चों के शादी लोगों के लिए चेक्स देते थे वो इमीडिएटली देना। अगर एक चेक अगर दिए तो उसका खर्चा पूरा होता, चेक डाल देते, 2-6 महीने तक इंक्वायरीज नहीं हो रहे। ये हमारा तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट से डिमांड है कि इमीडिएटली जो जो मेरे डिमांड्स है वो पूरा करना। जय हिंद। हाँ, राशन कार्ड भी देते, बोले राशन कार्ड कई लोगों लेके आके राशन कार्ड लाइनों में ठहरा ठहरा करके बोले आज तक वेरिफिकेशन के राशन कार्ड आ रहे नहीं, किसी को राशन नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा तो लोगों को 2-2 महीना का, जिसके पास है राशन कार्ड उनको मिल रहा है, जिसके पास नहीं है गरीब लोग राशन लेके कहां से खा के उन अपना पेट गुजर सकता। और हमारा सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट पिछले जमाने में क्रोसिन गैस का तेल देते थे, आज किसी को गैस का तेल नहीं। जिसके पास अगर गैस है सो वाला गैस जी सकता, अगर नहीं है तो लोग लकड़ियों पे पका के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारा डिमांड है कि इमीडिएटली राशन कार्ड्स, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन्स, गरीब लोगों को स्कॉलरशिप, ये हमारा पूरा मुतालबा, इसको पूरा करने का कांग्रेस गवर्नमेंट से डिमांड है। जय हिंद, खुदा हाफिज।